एक दरवाजा इतना भारी कि 8 मजबूत मर्द मिलकर भी हिला नहीं सके। एक किला इतना ऊंचा कि पूरे अरब का कोई सरदार उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। और एक जंगजू इतना खतरनाक कि उसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर कांप जाते थे। लेकिन उस दिन एक ऐसा शेर मैदान में उतरा जिसे दुनिया खुदा का शेर कहती है। और फिर जो हुआ वो आज तक इंसानी ताकत की समझ से बाहर है। ये कहानी है जंग ए खैबर की। ये कहानी है हजरत अली इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु की। और ये कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये खैबर जगह क्या थी। मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ काले पत्थरों और सहरा के बीच एक ऐसी जगह थी जिसका नाम ही खौफ का दूसरा नाम था, खैबर। खैबर का मतलब ही है नाकाबिल ए शिकस्त किला। ये कोई आम शहर नहीं था भाई। ये 8 अजीमो शान किलों का एक नेटवर्क था, एक फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स। हर किला दूसरे किले से कनेक्टेड। हर किले की दीवारें इतनी ऊंची कि अगर आप नीचे से देखें तो गर्दन दर्द करे। इन किलों के पीछे 10,000 से ज्यादा हेविली आर्म्ड जंगजू बैठे थे। सालों का राशन था, पानी का इंतजाम था, हथियारों का जखीरा था। और सबसे खतरनाक चीज क्या थी? घमंड। इन्हें पूरे यकीन था कि पूरे अरब की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती, कोई फौज उनके किलों को तोड़ नहीं सकती। ये लोग सोए नहीं बैठे थे। ये लोग मदीना को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। अब सवाल यह है कि मुसलमानों ने खैबर का रुख क्यों किया? देखो भाई, ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। याद करो बनु नजीर, वो यहूदी कबीला जो मदीना से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की थी। तो ये लोग निकलने के बाद सीधा खैबर में जा बैठे और इन्होंने अपनी बेहिसाब दौलत को क्या काम में लगाया? मुसलमानों के खिलाफ। भाई, जंग ए खंदक याद है? वो जब पूरे अरब के कबीले मिलकर मदीना पर चढ़ आए थे, वो इत्तेहाद किसने बनाया था? खैबर के इन्हीं सरदारों ने। उन्होंने पैसा बांटा, लोगों को उकसाया और पूरे अरब को मदीना के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्का की तरफ से अमन कायम हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब वक्त आ गया है। अगर ये नॉर्दर्न खतरा खत्म नहीं किया तो ये लोग फिर से कोई नई साजिश बुन लेंगे। खैबर के सरदारों ने तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने बनु गतफान के लड़ाकू कबीले को बुला लिया था, खैबर की आधी पैदावार का लालच देकर। लेकिन भाई, अल्लाह की कुदरत देखी। जब गतफान की फौज रास्ते में थी, उन्हें अचानक अपने पीछे अपने घर पर हमले का खौफ महसूस हुआ। एक गैबी डर ने उन्हें रास्ते से ही वापस कर दिया। अब खैबर वाले बिल्कुल अकेले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 सहाबा के साथ कूच किया। इनमें सिर्फ 200 घुड़सवार थे, बाकी पैदल। ना बेहिसाब असला था, ना हजारों की तादाद। मगर उनके पास एक चीज थी जो खैबर की ऊंची दीवारों से भी ज्यादा मजबूत थी, ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खामोशी और तेजी से मार्च किया। रातों को सफर किया ताकि दुश्मन को खबर ना लगे। और फिर जब खैबर के किसान सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ निकले तो उनकी आंखें फट गईं। इस्लामी फौज उनके किलों के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। वो चीख पड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ आ गए और डर के मारे अपने किलों में भाग गए। जंग शुरू हुई। और ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक थका देने वाला मुहासरा था। पहले छोटे किले जैसे नाइम और साब फतह हुए, मुश्किल थे, लेकिन सहाबा ने हिम्मत से फतह कर ली। लेकिन असली मसला तब आया जब बारी आई किला अल कामूस की। ये खैबर का ताज था भाई, एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ। दीवारें इतनी ऊंची कि नीचे से तीर मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। दुश्मन ऊपर से तीरंदाजी करते और मुसलमान नीचे से कुछ कर नहीं पाते। कई दिन गुजर गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने क़ियादत की, हमला नाकाम रहा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने क़ियादत की, हमला नाकाम रहा। और ये बात समझो भाई, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये जलील उल कद्र सहाबा थे, उम्मत के सबसे अजीम लोग। लेकिन किले की हैसियत ही ऐसी थी कि कन्वेंशनल अटैक काम नहीं कर रहा था। मुसलमान एक सख्त डेडलॉक में फंस चुके थे। थकावट बढ़ रही थी, भूख का मसला था, गर्मी थी, पानी की कमी थी, उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी। फिर वो रात आई, वो तारीखी रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उसे मोहब्बत करते हैं।
अल्लाह उसके हाथ पर फतह-ए-अज़म अता फरमाएगा और वो पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं है। भाई, सोचिए उस रात का मंजर। पूरे कैंप में कोई सोया नहीं। हर सहाबी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश कल ये शरफ मुझे मिल जाए। हर कोई सोच रहा था, क्या मैं वो खुशनसीब हूंगा? सुबह हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में आशोब चश्म है, यानी आंख की शदीद तकलीफ, वो देखने की हालत में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए, आंखें सुर्ख, दर्द से परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक, अपने दहन मुबारक का लुआब हजरत अली की आंखों पर लगाया। एक लम्हे में शिफा हो गई, ऐसी शिफा के जैसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम ए इस्लामी हजरत अली के हाथ में दिया। खुदा का शेर अब मैदान में उतर चुका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु किले की तरफ बढ़े। पहले हारिस, मरहब का भाई, मैदान में आया। हारिस बहुत ताकतवर था, लेकिन हजरत अली के हाथों मारा गया। अपने भाई की मौत देखकर मरहब गुस्से से आग बगुला होकर बाहर निकला। मरहब कौन था? ये पूरे अरब का सबसे खतरनाक जंगजू था। भारी झिरह पहनी हुई थी, सर पर दोहरा हेलमेट था जिसके ऊपर एक पत्थर रखा था ताकि कोई तलवार सर तक ना पहुंचे। मरहब ने फखरिया अशार पढ़े, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, भारी हथियारों से लैस तजुर्बेकार जंगजू। जवाब में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की गरजदार आवाज गूंजी, मैं वो हूं जिसे उसकी मां ने हैदर कहा। मैं जंगल के खौफनाक शेर की तरह हूं। फिर टक्कर हुई, मरहब ने हमला किया, हजरत अली ने बचाव किया। और फिर जुल्फिकार, वो तलवार जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा वार हुआ जो मरहब की ढाल को चीरता हुआ गया, उसके पत्थर वाले हेलमेट को चीरता हुआ गया और उसके सर को चीरता हुआ मरहब जमीन पर ढेर हो गया। पूरा मैदान एक जंग सन्नाटे में आ गया। दुश्मन का सबसे बड़ा घमंड टूट चुका था। मरहब के गिरते ही सहाबा ने अल्लाहू अकबर के नारों के साथ किले पर धावा बोल दिया। किले के दरवाजे के पास शदीद हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में एक यहूदी जंगजू के जोरदार वार से हजरत अली की ढाल उनके हाथ से गिर गई। बगैर ढाल के फौज के आगे रहना इंतहाई खतरनाक था। कोई और होता तो पीछे हट जाता, लेकिन ये खुदा का शेर था, पीछे हटना जानता ही नहीं था। सीरत और तारीख की मशहूर किताबों जैसे तारीख अल तबरी और सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस किले के विशाल और भारी दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने उस दरवाजे को पकड़ा और एक ऐसी ताकत से खींचा कि वो अपने कब्जों समेत उखड़ गया। फिर उन्होंने इस भारी दरवाजे को उठा लिया और ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। यहां तक कि मुसलमान फौज किले के अंदर दाखिल हो गई। फतह मुकम्मल हुई। तारीखी रिवायतों में आता है कि जब जंग खत्म हुई तो कई मजबूत आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश की। वो हिला भी नहीं सके। ये कोई आम इंसानी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की खास मदद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा थी। अल कामूस के फतह होने की देर थी कि बाकी किलों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। खैबर फतह हो चुका था। अब देखिए इस्लामी अखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल ओ गारत नहीं की, ना लोगों को भगाया, ना उनकी जमीन छीनी, बल्कि उनके साथ एक मुआहिदा किया। खैबर के लोगों को उनकी जमीन पर रहने और खेतीबाड़ी करने की इजाजत दी गई, इस शर्त पर कि फसल का आधा हिस्सा मदीना जाएगा। यह है इस्लाम का तरीका। जंग सिर्फ जुल्म खत्म करने के लिए, फतह के बाद रहमत और इंसाफ। दोस्तों, जंग ए खैबर ने इस्लामी तारीख का रुख मोड़ दिया। नॉर्दर्न अरब की सरहदें महफूज हो गईं। मुसलमान इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे और इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गया कि इस इस्लामी रियासत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस जंग को हमेशा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के उस अजीम कारनामे के लिए याद रखा जाता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिल हो जाए तो आम इंसानी ताकत के पैमाने छोटे पड़ जाते हैं। फिर कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं होती कि रोक सके, कोई दरवाजा इतना भारी नहीं होता कि रुका सके, और कोई दुश्मन इतना ताकतवर नहीं होता कि टिक सके, क्योंकि फिर वो शख्स हकीकत में असदुल्लाह बन जाता है, खुदा का शेर।
अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक इस्लामी कहानियां पसंद आती हैं तो हृदय हब को सब्सक्राइब जरूर करें